मैदा, तेल, मसाले, अरारोट, पता नहीं क्या क्या, शराब, तंबाकू, हर चीज का सेवन हम करते हैं। शरीर की नसों में, नालियों में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, अतड़ियों में, आंतों में, हर जगह ये मल जम जाता है। क्या सोचते हैं आप, ये पूरी तरीके से धुल कर बाहर आ जाता होगा? नहीं आता ये, नॉर्मली तो बिल्कुल नहीं। आप अपने शरीर के बाहर की गंदगी साफ करने के लिए क्या क्या नहीं करते? महंगे से महंगा सोप, स्पा, मसाज, परफ्यूम्स, अपने आप को बाहर से कितना चमकता दमकता दिखाना चाहते हैं ना, पर लेकिन आपने अपने शरीर के अंदर की गंदगी की तरफ कभी भी गौर किया है? दिन में 2 बार नहाने वालों, जरा ध्यान दो आपके शरीर के अंदर क्या क्या जमा हुआ है। अंदर की बात करें, अतड़ियों की, आंतों की, फेफड़ों की, लिवर की, ये गंदगी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे पूरे जीवन को प्रभावित कर देती है। हमारे काम करने के घंटों को कम कर देती है। हमारे अंदर सुस्ती, आलसीपन, अनिद्रा या एकदम मतलब कि फोकस न कर पाने की एबिलिटी खो देता है इंसान, फोकस कर पाने की, ध्यान केंद्रित कर पाने की। चेहरा बेरौनक रहने लगता है, शरीर को बीमारियां घेरने लगती हैं, धीरे धीरे जल्दी बुढ़ापा आता है। ये सब कुछ इसलिए होता है कि हम बाहरी सौंदर्य की ओर तो ध्यान देते हैं, लेकिन शरीर के अंदर की गंदगी, टॉक्सिन, जो टॉक्सिन बन जाती है, जहर बन जाता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देते। शरीर के अंदर जमी गंदगी जब टॉक्सिन बन जाए तो उसे कैसे साफ करें, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बिना रुके, बिना स्किप किए ये वीडियो देखिए और पूरे परिवार को दिखाइए, शेयर कीजिए वीडियो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। ये तो आप जानते ही होंगे कि शरीर की आधी से ज्यादा बीमारी की शुरुआत पेट से होती है। जो खाते हैं, जैसा खाते हैं, जैसे खाते हैं, उसका असर हमारे शरीर और चेहरे पर, बदन पर दिखाई देता है। जब हम बार बार खाते हैं तो हमारे शरीर में पहले से मौजूद खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता। धीरे धीरे पेट में खाना जमा होने लगता है, अतड़ियों में, आंतों में सड़ने लगता है। जब खाना सड़ता है तो उसमें गलत बैक्टीरिया, वायरसेस पनपने लगते हैं, पेट में कीड़े भी होते हैं। इसके अलावा खाने की सड़न से गैस भी बनती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगती है। हम कोई भी फूड खाते हैं, हमारे मुंह से फूड पाइप की मदद से हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जहां उसमें से न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों को ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है हथौड़ियों के द्वारा। बाकी बचे फूड को वेस्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जब खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो छोटी आंत में जमा होने लगता है, उसकी सतह पर, जिसका काम अब्जॉर्प्शन है, पोषक तत्वों को सोखना है खाने से, उसके ऊपर ही जमा हो गया। तो कहां से अब जो खाएंगे वो आपके शरीर में लगेगा? खाया पिया लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो सोखने की क्षमता ही खत्म हो गई। ऊपर से खाना सड़ के अलग चिपक गया है, उससे खून में गंदगी और जा रही है, टॉक्सिन बन रहा है, जहर बन रहा है। अब इससे होता क्या है, वहां से धीरे धीरे ब्लड में मिलकर हमारे पूरे शरीर में फैलने लगता है, जिसकी वजह से चेहरे पर पिंपल, स्किन एलर्जी, कई समस्याएं होती है। जब ये गंदगी हार्ट की नसों में पहुंच जाती है तो ब्लॉक कर देती है, जिससे हार्ट से होने वाला ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और हार्ट की बीमारियां होने लग जाती है। जब ये गंदगी बड़ी हाथ में जमा हो जाती है तो कंस्टिपेशन, कब्ज की समस्या हो जाती है। धीरे धीरे आए दिन गंदगी शरीर के दूसरे अंगों से होते हुए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने की तकलीफ भी होने लगती है, अस्थमा हो जाता है। नसों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह भी यही गंदगी है। अगर इस गंदगी को सही टाइम पर साफ नहीं किया गया तो आप कई खतरनाक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, यहाँ तक कि ट्यूमर, कैंसर, सब कुछ आपको घेर सकता है। इन सभी समस्याओं का हल केवल एक है, शरीर की अंदरूनी सफाई, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। इसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना, बस अपने खान पान का ध्यान रखना। हम जो खाते हैं उसी में गंदगी होती है, इसीलिए हम क्या खा रहे हैं इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। हम 2 तरह के फूड खाते हैं, पहला वो जो हमें नेचर से मिलता है, दूसरा वो जो हम इंसानों ने बनाया है। नेचर से मिलने वाला, जमीन से उगने वाले फूड में फल और सब्जियां आती हैं, अनाज आता है। फल को पचने में 3 घंटे, सब्जियों को पचने में 6 घंटे लगते हैं। इसके अलावा अनाज, दाल, चना, चावल, दूध, मैदा, सोयाबीन आदि और इनसे बने दूसरे फूड प्रोडक्ट जैसे ब्रेड, सैंडविच, चीज, बर्गर, चिप्स, पापड़ वगैरह, ये मैन मेड फूड हुआ। इन सभी को पचने में 18 घंटे लगते हैं। हम सभी को इस तरह का खाना खाना चाहिए जिससे कि शरीर में गंदगी जमा ना हो पाए। ये कैसे मुमकिन है? तो जरा सोचिए कि आपकी डेस्क पर पहले से ही बहुत सारा काम है और आपका खड़ूस बॉस आपको बहुत सारा काम देते, तो आप क्या करेंगे? पूरा टाइम अपना काम खत्म करने की कोशिश करते रहेंगे और कोई नया काम शुरू ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही सिस्टम हमारे शरीर में भी है। जैसे हम कुछ खाते हैं, हमारा शरीर उसे पचाना शुरू कर देता है, लेकिन अभी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस खाने को ठीक से पचा भी नहीं पाया होता है और हमने फिर और बहुत सारा खा लेते हैं, नहीं फिर से दूसरा डाइट ले लेते हैं। इस तरह बेचारा हमारा शरीर पूरे टाइम खाना पचाने में लगा रहता है। उसे इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो शरीर में जमी गंदगी को बाहर भी निकाल पाए, टॉक्सिन साफ कर पाए, डिटॉक्स कर पाए अपनी बॉडी को। इसीलिए शरीर की गंदगी साफ करने का मौका देने के लिए हमें फास्टिंग करनी चाहिए, भूखा रहना चाहिए, व्रत किस्म का, रोजा किस्म का रखना चाहिए।
अगर हम एक दिन अपने शरीर में कोई भी फूड या अन्न नहीं डालेंगे तो हमारा शरीर भोजन पचाना छोड़कर शरीर की गंदगी साफ करने में लग जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन में लग जाएगा, जिसकी वजह से शरीर में पनप रहे अल्सर, रसौली, ट्यूमर जैसी कई चीजें अपने आप समाप्त हो सकती हैं। हमारा शरीर अक्सर ये सारे काम रात में करता है क्योंकि वही टाइम होता है जब हम उसे कुछ पचाने के लिए नहीं देते हैं, सो रहे होते हैं। इसलिए बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए सही और अच्छी नींद बेहद जरूरी है। रात को 11 बजे से लेकर सुबह 3:40 तक हमारा शरीर ये काम अच्छे तरीके से करता है, बशर्ते इस समय हम अच्छी नींद ले रहे हों, क्योंकि ये वो समय होता है जब हमारे शरीर में मौजूद गुड बैक्टीरियाज शरीर की सफाई का काम शुरू करते हैं और स्टूल पसीने के रूप में हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालते हैं, जिससे हमारे शरीर की कई समस्या अपने आप ठीक होने लगती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको अपने शरीर की गंदगी साफ करने के लिए किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। अगर आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो आपका दिन भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफी के साथ ना करके 1 ग्लास लौकी के जूस के साथ कीजिए। सुनने में कड़वा, एकदम अरुचिकर लगेगा, बेकार लगेगा, लेकिन भैया ये करना पड़ेगा, तभी बदन स्वस्थ रहेगा, ये बात मान लो आप। 1 ग्लास लौकी का जूस पीने से कुछ ही दिनों में शरीर के अंदर जमा पूरी गंदगी बाहर निकलने लगेगी। इसका फर्क आपको 1 हफ्ते में नजर आ जाएगा। आपके बॉडी के एनर्जी लेवल से आप समझ जाएंगे कि भैया मैं थोड़ा ठीक लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, एनर्जेटिक लग रहा है। अब बारी नाश्ते की। नाश्ता शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। इससे शरीर को दिन की शुरुआत करने के लिए एनर्जी मिलती है, इसलिए हेल्दी नाश्ता ज़रूर कीजिए। और फ्रूट से ज़्यादा हेल्दी तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए नाश्ते में 500 से 700 ग्राम फ्रूट लीजिए। ये फ्रूट कोई भी मौसमी फल हो सकता है। फ्रूट्स में मौजूद फाइबर साफ करने में काफ़ी मददगार होता है। और हाँ, जूस पीने से बेहतर है फल को पूरा खाना। इससे इसमें मौजूद फाइबर आपके शरीर में पहुंचेगा और शरीर को फल के पूरे फायदे मिल पाएंगे। चलिए अब लंच टाइम की बात कर लेते हैं। लंच में आपको 2 अलग अलग प्लेट्स अपने सामने रखनी है। एक प्लेट में 200 ग्राम सलाद रखिए और दूसरी प्लेट में आपका नॉर्मल खाना। अब बस आपको करना यह कि आपको खाने से पहले सलाद वाला प्लेट खत्म कर देना है। उसके बाद अपना लंच कीजिए। इससे आप अपनी डाइट को भी कंट्रोल कर पाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे और शरीर के अंदर से टॉक्सिन साफ करने में भी ये मदद करेगा। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं कि क्या दूसरी प्लेट में रखा है आपके, जो खाना है खाइए, पर एक प्लेट 200 ग्राम सलाद की जरूर रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिनर की। तो जहां तक मुमकिन हो डिनर सूरज ढलने से पहले ही कर लीजिए। बड़ा मुश्किल है आज के ज़माने में, बड़ा मुश्किल है। लोग इवनिंग पार्टीज करते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, ये वो करते हैं, रात में देर से खाना खाते हैं। जब देर से खाना खाएंगे और तुरंत सो जाएंगे या लेट से सोएंगे तो एक तो वो बॉडी का रिपेयर करने वाला जो टाइम है 11 से 3 बजे तक का, वो तो गया, बॉडी का मिस हो गया। इसीलिए शाम में सूरज डूबने से पहले अगर आप खाना खा लें, सूरज डूबने के समय भी खा लें, थोड़ा आधा घंटा लेट हो गया तो भी खा लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप शाम के 7 बजे तक खाना खा लेते हैं और 10 बजे सोने चले जाते हैं, 11 बजे सोने चले जाते हैं, तो भी आपके लिए बहुत सही रहेगा दोस्तों। आप चाहें तो अच्छे डाइजेशन के लिए आप खाने के बाद 50 ग्राम गुड़ भी खा सकते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह नहीं है। इससे खाना और भी अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होगा। दोस्तों, इस तरह बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आप आसानी से अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। हमने कोई स्पेशल ड्रिंक नहीं बताई आपको, सब एकदम सिंपल बताया और ये ही बेंचमार्क है। ये कर लीजिए और आप देखिए क्या होगा आपके शरीर के साथ, अलग एनर्जी महसूस करेंगे आप। 7 दिन तक ये इस्तेमाल कीजिए, फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए कि हमने ये किया, हमको ये लाभ मिला। हमको सुन के बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, जब तरह तरह की बीमारियां लड़के लड़कियों को, जवान लड़के लड़कियों को घेर रही हैं। तो भैया इसको शेयर कीजिए वीडियो, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।